नमस्कार, मौजूद है NIT 8660 फुट श्री राम मॉडल हाई स्कूल के सामने और मेरे पीछे आप ये स्कूल देख रहे हैं, चकाचौंध स्कूल, काफी बड़ा स्कूल। और बात करें तो इस बड़े स्कूल की बात भी बड़ी निराली है। इस स्कूल से इतने ज्यादा लोग पेरेंट्स परेशान हो गए हैं कि सभी लोग, पीछे एक बार कैमरामैन दिखाएं, सभी लोग सारे पेरेंट्स सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी जो मांगे हैं वह भी जायज है। बता दें क्या मांगे हैं। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो जायज सी बात है, तो ये भी चाहते हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल हैं, जैसे हमारी रोजी जीविका नॉर्मल चलती है, वैसे ही हमसे नॉर्मल फीस ली जाए। लेकिन लगातार जब मंथली फीस बढ़ा चढ़ा के स्कूलों के द्वारा ली जाती है तो पेरेंट्स इस तरह से ही परेशान होकर रोड पर आने को मजबूर हो जाते हैं। लगातार स्कूल प्रिंसिपल से बात करी जा रही है। यहाँ के प्रिंसिपल है विक्रम राठौर, उनसे भी लगातार बात हुई। उसके बाद इन्होंने लगातार, पहले यहाँ पर चेयरमैन प्रीति मैम हुआ करती थी, क्योंकि मेरी भी मैम है तो इसलिए मैम बोलना तो जायज है। और उसके बाद अब ज्योति मैम जो है यहाँ का चार्ज संभाल रही हैं, उनसे भी इन फैमिली वालों ने बात करी। लेकिन उनका कहना है कि मात्र 100 से 150 रुपए हम मंथली फीस में कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप भी सोच सकते हैं क्या 100 से 150 रुपए की चीज में कुछ हो सकता है? क्या ये मोल भाव जायज है? उसी को लेकर ये सारी फैमिली वाले देखें यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। इनसे एक बार बात कर लेते, क्यों परेशान है इतनी सुबह इनको लगातार ऐसे प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। और परिवार स्कूल वालों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। एक बार आपको ये बैनर दिखा दूं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्टूडेंट पेरेंट्स की बढ़ती परेशानी। क्योंकि लगातार प्राइवेट स्कूल इतनी मनमानी कर रहे हैं कि परिवार, बच्चों के साथ साथ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। एक और बार बैनर दिखाएं, प्लीज सेव माय फ्यूचर। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक बैनर नजर आ रहा होगा, जिसमें एक मैसेज दिया गया है कि मेरे भविष्य को बचाया जाए। और उसके बाद देखिए कब बंद होगी भारत में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। लगातार आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ये लोग प्रेशराइज करते हैं कि हमारी स्टेशनरी से ही बुक ली जाए, महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन हमारी स्टेशनरी से ही सारा सामान लिया जाए। लेकिन परिवार है, कहीं से भी ले सकता है, लेकिन इस चीजों के लिए इन लोगों को प्रेशराइज किया जाता है। फैमिली से हैं आप, क्या नाम है आपका? भरत यादव। कहाँ रहते हैं? जवाहर कॉलोनी पाटवी। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? जी मैम। कौन सी क्लास में? 8th में है। और मजबूरी में हमें ये 9th 8th में 2 साल पहले मैंने एक लड़की को निकाल लिया। क्या मजबूरी थी? यही पैसे उसी की थोड़ी दिक्कत है। इनके फीस इतने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन तो नहीं बढ़ाते होंगे, महीने में बढ़ाते? महीने में ही, प्रति साल मतलब। अच्छा। प्रति वर्ष ये बढ़ाते हैं, लेकिन मिनिमम बढ़ाते थे। लेकिन इस वर्ष तो 1000 रुपए से लेके 700-800 रुपए से नीचे नहीं करे हैं। एकदम से इन्होंने इतने बढ़ाए। अच्छा। पूछा 1500 तक 1500 तक बढ़ा दिए हैं। वैसे मंथली फीस कितनी है 8th क्लास की? मंथली फीस अब तो ज्यादा 4000 या 4500 बता रहे हैं। 4500। इस एरिया में एक यही ऐसा स्कूल है कि जो कि चर्चित है और लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए बच्चों को आते हैं। जी मैम। इसी वजह से इनकी बहु और बात तक भी ढंग से नहीं करते हैं। कौन नहीं करता ढंग से बात? प्रिंसिपल साहब से लेके नीचे कैश काउंटर तक कोई भी ढंग से बातें नहीं करते हैं। कैश काउंटर पे गीता है? गीता जी भी है, एक और भी है। अच्छा। वो ढंग से बिल्कुल बातें नहीं करती। कैसा बिहेव होता है उनका? बिहेव ऐसे होते हैं कि हमारी इस वर्ष कुछ मजबूरियां थी कि हम टाइम से पैसे नहीं दे पाए, तो पेपर चल रहे थे। इस बार पेपर चलने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बुलाया, 3 दिन 4 दिन बुलाए, रिजल्ट 0 निकला, मुझे भगा दिया गया कि जाओ। कभी प्रिंसिपल साहब नहीं आए, कभी कुछ नहीं आए, कभी कुछ नहीं है, तो भगा दिए। फिर फोन करके भी बुलाते कि आ जाओ बात कर लो, फिर कहते वो नहीं है। जब नहीं है तो हमें बुलाए क्यों? मतलब डेली परेशान किया जा रहा है। परेशान करे। 1 हफ्ते बच्चे की परसेंटेज अच्छी नहीं आई थी, पर पेपर देने ही नहीं दिए मैम। रीजन पैसे जो नहीं दिए। अच्छा। पैसे जो हम मजबूरी में नहीं भर पाए। क्या मंथली फीस नहीं भर पाए थे? हाँ, मंथली फीस। तो आपने स्कूल में इन्फॉर्म किया होगा कि मेरे पास कोई रीजन है, नहीं भर पा रहा मैं आने वाले? यहाँ करे नो रिक्वेस्ट, नो रीजन, कुछ भी नहीं। अच्छा, सीधा बच्चों को निकाल लो, कर्ज ले लो, लोन ले लो। अच्छा। दूसरे का अपना पेट में खाना बंद करो, यहाँ फीस दे दो। ऐसी बात है। नहीं तो बच्चे को ले जाओ, अभी 1 मिनट में ले जाओ यहाँ से। और प्रिंसिपल खुद कहते कि विक्रम सर, इनको बच्चे को नीचे से बुलाओ, इनके साथ भेज दो। ये लोग डायरेक्ट रिच हो गए थे, ये लोग मिडिल क्लास से नहीं गुजरे। नहीं, पहले प्रीति मैम थी, बहुत अच्छी चला रही थी। कुछ उन्होंने भी चेंजिंग करी बाद में, हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो हमने तो जब एडमिशन था सन
2004 में मैंने बच्चे एडमिशन कराया था इसमें, सबसे बड़ी वाली लड़की को। अब तो रोना आता है इसको देख देख के, इनकी लैंग्वेज देख देख के रोना आता है। एटीट्यूड ज्यादा दर्द, इतने दिल में दर्द है इनके पीछे, इसकी बातें सुन सुन के क्या बताऊं मैं, बोला भी नहीं जा रहा, मैं क्या बताऊं। मतलब अब फिर आप लोग क्या चाह रहे हैं स्कूल से? स्कूल से हम चाह रहे हैं कि एक तो सबकी बोलने की लहजा ठीक हो, उसके बाद फीस में रियायत हो, यही सब सारे पेरेंट्स चाहते हैं। और क्या चाहते हैं इनसे, और कोई दिक्कत कितने की रिहायत चाह रहे हैं? 100 से 150 का इन्होंने शायद रिहायत किया है, मुझे ऐसा सुनने में आया था। 100 से 150 तो वो सब्जी का मोल भाव टाइप। हाँ वो हो गया। अब स्कूल के जो नोट्स बुक है ना, अभी मैं अपनी बेटी को 500 रुपए दे के आया हूँ, कह रहे हैं अगर बाहर से खरीदे, नोट्स बुक बाहर से खरीदे तो फाड़ देंगे हम। ये अभी स्कूल से बुला लो, मेरी लड़की है इसमें 9th क्लास में है। क्या नोट्स फाड़ देंगे? हाँ नोट्स फाड़ देंगे। एजुकेशन देता है स्कूल और वो उनके नोट्स फाड़ हाँ देंगे। बाहर से अगर नोट्स मैंने खरीद लिए तो वो फाड़ देंगे ये। हाँ मतलब जबरन प्रेशराइज किया जाता है। जबरन ये जबरन है। स्टडी प्रोवाइड करने, कहीं से भी नोट्स ले सकते। अगर आज कुछ हुआ नहीं निर्णय यहाँ, तो आज जाम लगेगा जाम। मतलब आप लोग 60 फुट जाम कर आज जहाँ 60 फुट जाम होगा, स्कूल के सामने बैठेंगे हम सब। आप लोगों ने ये मांग रखी होगी प्रिंसिपल के आगे, तो वो क्या कह रहे हैं कि अपना बच्चा निकाल। हर स्कूल में ये नियम होता है कि 3 बच्चे, अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे पढ़ते हैं तो फीस फ्री होती है, लेकिन आज तक नहीं हुई। 3 साल हो गए मेरे बच्चों को पढ़ते। आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 3 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे इसमें। कौन कौन सी क्लास में? एक दूसरी सेकंड में आ गया, अब एक 9th में है, एक 12th में। सेकंड की मंथली फीस क्या है? उसके 2200 रुपए। 2200। और इस बार कितनी बढ़ाई? 2500 हो गए। 3000 हो गए। 3000। सेकंड हमारी बेटी पढ़ती है, 3000 रुपए है। अच्छा भाई 3000। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को मतलब इस मंथ में कितना बढ़ाया गया फीस में? मतलब 1000। हाँ जी 1500 रुपए बढ़ाए गए हैं फीस के, और किताबें भी एनुअल चार्ज 10,000 रुपए। 3000 रुपए हमसे तो 7,000 रुपए ले रहे और हैं। कह रहे थे कि स्कूल यूनिफॉर्म और सारी चीजों के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि यहीं से ले। हाँ सारा कुछ। किताबें भी, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा। बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। जबरन यहीं स्कूल से लो, सर यहीं से बुक लो, नोटबुक लो, ड्रेस लो, शूज लो, सारी चीज लो। ये कोई बात तो नहीं होती इनकी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल टॉर्चर किया जा रहा है। पेरेंट्स से बोलते हैं घर पे जे हमें टॉर्चर किया जा रहा वहाँ है। से भी परसेंटेज लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब पेरेंट्स हर जगह से पिसेंगे प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स यहाँ आया है कमाने के लिए बाहर से, लेकिन उतना ही कमा पाता है, बच्चों को पढ़ा ले या फिर उनका कुछ कर। अच्छी एजुकेशन के लिए एडमिशन। हमारी भी जॉब में 1% 2% इंक्रीमेंट होती है, ये लोग सीधे 5% 10% ले रहे हैं। 25 20%। 20%। हाँ और साल में 10,000 रुपए लग जाते हैं एनुअल के, जो मांगते हैं 10,000 एडिशन फीस। एनुअल फीस के नाम पे कह रहे बिल्डिंग चार्ज। तो सब लोग बिल्कुल बिल्कुल मैम। आज जो कुछ होगा यहीं आज तक पेरेंट्स मीटिंग में 1 गिलास पानी तक हम लोगों को नहीं पूछा। ये ऐसे सुनेंगे नहीं बच्चे। और सबसे बेड बिहेवियर है इनका। वो कहते हैं ना जितने ऊंचे मकान उतने कच्चे पकवान वाले। लैंग्वेज इनकी बहुत गलत है, लैंग्वेज बहुत गलत है इनकी। मैडम बुला के कहते हैं मैडम है नहीं, बैठो फिर बुलाओ। टीचर्स इतने वेल एजुकेटेड है, उसके बाद भी बिहेवियर अच्छा नहीं है। नहीं मैडम अच्छा नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं। बोलने भी नहीं दिया जाता, बोलने भी नहीं दिया जाता। अगर आप जाके बोलोगे ना ऐसे कर दिया जाएगा, चुप। कोहली मैडम ऐसे कर देती है, चुप, बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाता। अगर कोई कंप्लेंट होगी हमारे बच्चे की, कुछ भी बात होगी ना, सीधा ऐसे कर दिया जाएगा, चुप। ऐसे कर दिया जाता है। और धमकी दी जाती है कि अगर नहीं पढ़ा सकते हो, नहीं है जेब में पैसा, टीसी ले लो। टीसी का भी तो चार्जेस लिया जा रहा है। हाँ जी, टीसी का भी चार्जेस लिया जा रहा है। पिछले साल मैडम हमने 1 लाख बच्चा तो कहीं से भी फ्री नहीं है। पिछले साल हमने 1 लाख रुपए भरा था स्कूल में कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया, और हमें बताया गया था कि 10% इंक्रीज करेंगे फीस में, सिर्फ 10%। तो हमने अपनी जेब को देखते हुए यहाँ पे एडमिशन करा दिया। अब 26% इंक्रीज हुआ है। मेरी बेटी की 2700 रुपए फीस थी, 2600 रुपए, बेटे की 2700 रुपए, 5300 भर्ती थी, अब 6600 रुपए देने पड़ रहे हैं। और साथ शुरू में जब एडमिशन कराना होगा तब बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे। हाँ जी, और 1 लाख रुपए दिया था मैंने पिछले साल। 1 लाख रुपए क्यों? 16,000 की मेरी बुकें थी, 4,000 की मेरी ड्रेसें थी, और आपका 53,000 मैंने इनको दिया था। ठीक है, उसके बाद स्पाइरल का दिया था मैंने 800 रुपए, फिर 600 रुपए। ठीक है, और चाहे जेब में हो ना हो, अगर आपके बच्चे को 1 महीने की फीस नहीं दी ना आपने,
कह देते हैं पेपर में नहीं बैठाया जाएगा। और फोन करके बोलते हैं कि पहले फीस भरो तब, और तब रिपोर्ट कार्ड मिलेगा आपको, पहले फीस भरो जाके, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से फैमिली को बांध के रखा और साहब बोल रहे हैं टीसी ले जाओ, नहीं है बस की नहीं है, टीसी लेके जाओ, टीसी लो। पूछा था टीसी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? टीसी का भी लेंगे कुछ ना कुछ, 500 रुपए चार्जेस आराम से। हाँ जी, हाँ जी। और 12,000 की अभी 6 और 4th क्लास की 12,000 रुपए की बुक लेके गई हूँ ऐसे मैं। तो फैमिली ना मरने की ना जीने की। नहीं, बेशक खिलाओ मत, इनको दो, सबसे ज्यादा इनको पैसा दो। तो आप लोगों ने जब गए होंगे ये बातें रखी होगी तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 4 बार चले गए वहाँ पे। इन्होंने क्या करा, एक ही बंदे को ना पॉइंट करके उसका बोल दिया तेरे बच्चे का टीसी काट के देंगे। हाँ जी, एक ही बंदे को पॉइंट करके जो ज्यादा बोल रहा था आप लोगों के बीच में से ही? हाँ जी, ठीक है। हाँ, तुम्हारे बच्चे की टीसी काट देंगे, आपका टीसी काट के देंगे। प्रिंसिपल ने स्पष्ट बोला कि सर आप तो बोलो मत, आपके बच्चे का तो हम टीसी देंगे। हाँ जी, और जैक चल रही है, जैक चल रही है। और कॉली मैम तो साफ ही कहते थे बिल्कुल चुप। कॉली मैम कौन है? पूरा नाम? ज्योति मैम, ज्योति कॉली, प्रीति मैम की। हाँ। एक बार फैमिली भी है, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कॉलोनी पर्वतीय कॉलोनी, 2 गली छोड़ के ही रहता हूँ। नाम क्या है आपका? भरत रावत। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? बिल्कुल जी, बच्चे पढ़ते क्या कौन कौन सी क्लास में? मेरी बच्ची है, एक नर्सरी से यहीं पढ़ती है, यूकेजी हो गई है उसकी, 1st क्लास में तो जाना है। आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, नर्सरी से बच्चे यहाँ हाँ जी बिल्कुल। तो नर्सरी से लेके अब तक कितनी फीस एक्स्ट्रा दे चुके हैं? सर मैम ऐसा था कि अभी तक तो नॉमिनल जो फीस बढ़ रही थी हम दे रहे थे, बट इस बार ये हुआ है कि 20 से 40% तक हर क्लास की फीस, मतलब अगर आप क्लास वाइज देखें तो फीस बढ़ी है सबकी। अच्छा। तो हमारे पॉइंट्स रखे थे, मैंने सिंपल यही पॉइंट्स थे जो मैंने दिखाए बोले थे उस टाइम पे। तो अगर पॉइंट्स बोला जाता है, पहले ये हुआ था कि सभी पेरेंट्स 100-120 पेरेंट्स मेरे साथ वहाँ बैठे हुए थे, सब बोल रहे थे, सबकी बात सुनी नहीं जा रही थी कि हम जा रहे हैं, सबसे ऐसे बात नहीं होगी। पहले ये बोला कि एक एक करके सबसे बात की जाएगी, तो सभी पेरेंट्स ने बोला एक एक करके बात की नहीं जाएगी, क्योंकि मुद्दा सभी पेरेंट्स का है, ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट का आपकी है। क्लिप डाली थी, उसमें आप ये बोल रहे थे कि मैं अपना अकेले सोल्यूशन नहीं कराना चाहता, मैं सबको लेके सोल्यूशन सबका है, क्योंकि सभी को दिक्कत है ना। मैं इंडिविजुअल, पर्सनली इन लोगों ने बोला था कि मेरे को वो 120 लोग वहाँ खड़े थे, आप उनसे बात कर सकते हो 1 to 1, जब वहाँ बैठे थे उन लोगों से आप बात कर सकते हो। अगर मेरे को बोला गया कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपना टीसी जाओ, क्योंकि मुझे बोला गया कि पहले सब लोगों ने बोला कि आप हमारी बात रखो, सबकी बात सुननी नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत हल्ला हो गया था। तो चलो मान लिया वो हल्ला हो गया, तो एक बंदा कोई बात रख रहा है आपकी, तो मुझे सबने बोला पेरेंट्स से कि आप बोलो, तो मैंने बोला, तो मुझे बोला आप ज्यादा दिक्कत है तो आप अपना टीसी कटवा लो। अच्छा। मैंने बोला फिर सब लोगों ने बोला कि अगर इनका टीसी कटेगा तो हम 100 लोग हैं, 100 लोगों का टीसी काटो। फ्रीली कोई बोल नहीं सकता, मतलब पता नहीं मैम, वो जिनको ज्यादा पता होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सब फ्रीडम ऑफ सोच लो जी, तो शायद हम यहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात करें कि हम पेरेंट्स से अपनी बात रख रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं रखी जा सकती है, बात नहीं सुनी जा सकती है, तो फिर तो आपको ज्यादा अगर बातें नहीं रखी जाती तो आप लोगों का क्या डिसीजन होगा, सारी फैमिली का, पेरेंट्स का? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि सब अलग अलग चल रहे हैं, सबका एक ही डिसीजन है, इसीलिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। बहुत लोग ये है कि डर के मारे भी नहीं आते हैं कि भाई सामने कौन आएगा, पर सामने आना पड़ेगा। आप नहीं तो आज 25% फीस भर रहे हैं, कल 50% भरेंगे। अब आप बताइए, यहाँ पे किराए पे रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ऑटो चला रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। बच्चे को कर्जा ले लेके पढ़ाया होता है मैडम, 1 साल बच्चा आप एडमिशन कराना होता है, बच्चा के लिए कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा लेके फिर उसको 1 साल चुकाते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन आ जाता है, फिर कर्जा लेते हैं। अच्छी स्टडी मिले इसलिए तो यहाँ डाला जा रहा है ना, वही बात है। सब अच्छी स्टडी के लिए ही तो यहाँ पे आ रहे हैं ना। अगर फिर उसको आप मतलब आप बोलते हो एक तो विद्या का मंदिर है, विद्या का मंदिर में फिर आप इस तरीके से लूट मचाओगे तो लूट का मंदिर बना दिया है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत एक्सपेंस बहुत आ रहे हैं लोगों की जेब पे, नहीं भर पा रहे हैं, तभी तो लोग यहाँ खड़े हैं। 4 दिन से लोग अगर आ रहे हैं, सोचो इतना खाली टाइम पेरेंट्स के पास नहीं है। आप लोगों के बच्चे स्कूल आ रहे कंटिन्यू? नहीं आ रहे मैम, जब तक ये हमारे मुद्दे नहीं रिजॉल्व होंगे हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले। ऐसे पढ़ाई पे उनका बहुत फर्क पड़ रहा है मैम, पढ़ाई पे उससे टीचर्स को फर्क नहीं पड़ रहा होगा? नहीं पड़ रहा है ना, आपको दिख रहा है। अगर फर्क पड़ रहा हो तो हमसे बात की जाती है और हम सोल्यूशन निकाला जाता है। 1 हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है। शायद उन्हें ये लग रहा है कि आप लोग अपने बच्चे निकाल लेंगे तो और बच्चे एडमिशन ले लेंगे। उन्हें ये लग रहा है कि इनके पास और कोई स्कूल नहीं है, 1 हफ्ता नहीं भेजेंगे, 15 दिन नहीं भेजेंगे तो शायद आएंगे, फिर आएंगे ही। मजबूरी का फायदा उठा, क्योंकि पेरेंट्स की मजबूरी है कि उनको भेजना पड़ेगा, पास में हमारा स्कूल है तो ये भेजेंगे। यही है मैम मेन। 50 हमारे तो पॉइंट, एक क्लास में 50 बच्चे को पढ़ाते हैं, 70 बच्चे सेक्शन वाइज डिवाइड, सेक्शन वाइज सी तक डी तक कर दिया उन्होंने, एक क्लास को डी तक इतने, वो भी एक क्लास में 70 बच्चे, 55, 60, 70, और एक साइलेंट कूलर भी नहीं लगा रखे हैं, फड़फड़ाने वाला कूलर लगा रखा आवाज वाली, जो पास में जो बच्चे बैठे रहते गर्मी में, अगर वो चलाते भी हैं तो आवाज सुनाई नहीं देते।
बच्चे कहते कि मैम आवाज़ सुनाई नहीं देते, तो कहते बंद कर दो कूलर, फिर गर्मी में बच्चा परेशान रहते हैं मतलब पसीने में। फीस भी दे रहे हैं, उसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइड अब कोई नहीं साल में। स्टार्टिंग में तो जब ये पैम्पलेट शेयर करते हैं एडमिशन के टाइम पे, उसमें ये लोग दिखाते हैं एयर कंडीशन रूम है, बहुत सारी सारी सुविधाएं दिखाते हैं, मगर सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ जीरो भी है। नहीं, खाली कहने का है। फॉर्मलिटी तो ये देते हैं, पर केवल पूरा इसी में सारे प्राइवेट स्कूल का यही हाल यही हाल है लेकिन लगभग। फिलहाल यही मुद्दा पानी गरमाया तक हुआ है। पीने का नहीं है मैम, अभी सर्चिंग कीजिए आप, बच्चे के लिए पानी नहीं है शुद्ध पीने के लिए अंदर स्कूल वाटर में। कूलर तो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी खराबी पड़ा होगा, शायद उसमें खराबी पानी तो खारा होता है। पानी बेकार होते हैं, लेकिन अपने लिए ये एक ऑफिस खोल रखे, बोतल मंगाते हैं, ये जितने स्टाफ है स्कूल के वो पानी पियेंगे, लेकिन बच्चे के लिए अलग कैटेगरी खोल रखे कि बच्चे चाहे वो कीड़े हो, पानी चाहे जो भी हो, हर बच्चे घर से लाते हैं, लाए तो ले, नहीं तो बाहर का अगर पी ले तो तबीयत खराब हो जाए बच्चे का। मैम ऐसे तो पानी का सिस्टम है, पानी का भी सिस्टम नहीं है, बाकी तो और छोड़ो, जो कि पानी तो मेन मुद्दा है। फिलहाल ये मांगे नहीं पूरी होती तो क्या है आगे का कदम आप लोगों का? मैम आगे का कार्यक्रम ये है कि हमारा अभी तक यही है, हम अभी भी आज भी वेट कर रहे हैं। हम तो डिसीजन के लिए बैठे हैं कि ये हमारी जो मांगे हैं मांग ली जाए, हम बच्चों को मंडे से भेज देंगे। अगर आज भी हमारे पास कुछ नहीं आता है, कल का हम सभी समिति बनाई है, पेरेंट्स समिति ने ये डिसाइड किया कि आज हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, कल हम मार्च निकालेंगे पूरे फरीदाबाद में, पूरे कॉलोनी में, वहाँ पे सभी लोगों को ये चीज़ें अवेयर कराई जाएंगी। ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं रह जाएगी, अब सभी स्कूलों के लिए है वैसे भी हमारी तरफ। ये सभी पेरेंट्स को जागरूक होना आप लोगों के चाहिए। ग्रुप में से मतलब फैमिली में से ये पेरेंट्स में से किसी एक ने बोला है कि आज चक्का जाम किया जाएगा? किसी ने नहीं बोला है, आप बोलिए सबको ये बात, online सबको पे। हमने मैम ऐसा कुछ है तो नहीं, मैं पूछ ऐसा रही हूँ। कुछ भी नहीं, हमने पहले किसी को बोला है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई रोड जाम नहीं करेगा, यातायात बाधित होगी इससे। नहीं कोई स्कूल जाम नहीं करेगा, कोई किसी पेरेंट्स को रोकेगा नहीं, क्योंकि सबके राइट्स हैं। हम भी पेरेंट्स हैं और जहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, वो भी पेरेंट्स हैं। हम किसी को परेशान करेंगे, हम कहीं अगर मिल के बैठ रहे हैं, वो भी किसी जगह बैठा जा रहा है, हम पहले से पहले वो करते हैं, दौड़ेंगे यहाँ पे, वहाँ पे किसी को ड्राइविंग प्लेसेस एरिया वहाँ पे करते हैं लोग। तो अभी भी जो करा जाएगा वो ऐसी नहीं पूरी होती तो हम पूरे निकाल देंगे और सबको ये हमारे साथ हैं। आप एक जो नहीं आते वो आपको नहीं आता
केवल यही मांग कर रहे हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों के कैमरामैन से कहूँगी श्री राम मॉडल हाई स्कूल, जहाँ पर जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं, सारी फैमिली काफ़ी दिनों से परेशान है। इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाले टाइम में कल हम लोग पूरे फरीदाबाद में मार्च करेंगे। और देखिए किस तरह से जो यहाँ पर बाउंसर रखा गया है उससे बहस होती हुई नजर आ रही है। एक बार कैमरामैन से दिखाएं, जो बाउंसर है आप इधर आओ। देखिए बाउंसरों के द्वारा जो कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट की रोड है वहाँ पर भी खड़ा होना अलाउ नहीं किया जा रहा है श्री राम स्कूल के टीचर्स के द्वारा। और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से चले जाए, हमें डिस्टर्ब ना करें। अगर आप लोगों के बच्चों को आप लोग निकाल भी लेते तो उससे हमारे स्कूल को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन लोगों का साफ तौर पर पूरी फैमिली का ये कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो कल हम मार्च करेंगे, पूरे फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूल के फैमिलियों को अवेयर करेंगे, जोड़ेंगे फरीदाबाद शहर की महत्वपूर्ण खबरों से ऐसी तमाम अपडेटों को देख